3 दिन पहले पायलट जी और अशोक गहलोत जी मिले थे, पता नहीं क्या उनकी रणनीति तय हुई, उसी का परिणाम यदि ऐसा है तो ठीक बात नहीं है। तो सुना आपने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं भरतपुर में गुर्जर महापंचायत के बाद ट्रेन रोकना प्रायोजित साजिश का हिस्सा था। इतना ही नहीं, राठौड़ ने जो दावा किया उसके बाद भीषण गर्मी में सूरज की तपिश के साथ साथ राजस्थान की सियासत में भी तपिश आना तय माना जा रहा है। राठौड़ का दावा है कि गुर्जर महापंचायत के बाद ट्रेन रोकने की साजिश कांग्रेस प्रायोजित थी। इतना ही नहीं, उन्होंने इस साजिश को हाल ही में हुई गहलोत पायलट की मुलाकात से भी जोड़ दिया। कल की जो अप्रिय घटना हो सकती थी उसमें कांग्रेस के नेता, उनको भी अपने भाइयों से प्रार्थना करना चाहिए था, चाहे सचिन पायलट जी को प्रार्थना करना चाहिए था कि ऐसा कोई भी काम मत करो, रेल रोकने जैसा काम मत करो। उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे ही 3 दिन पहले पायलट जी और अशोक गहलोत जी मिले थे, पता नहीं क्या उनकी रणनीति तय हुई, उसी का परिणाम यदि ऐसा है तो ठीक बात नहीं है। यदि ऐसी स्थिति है, मैं यदि शब्द प्रयोग कर रहा हूं, मैं फिर से साफ कह रहा हूं, यदि इन दोनों के मिलने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी भी ऐसा अप्रिय, मतलब मैं फिर से निवेदन करूं, मांग करने का अधिकार है सबको, लेकिन उचित माध्यम से करो। आम नागरिक को परेशान करने का काम नहीं करें, और कोई भी ऐसे कोई प्रोवोक करने का प्रयास करे, किसी को और उग्र करने की कोशिश करे, ये दुर्भाग्यपूर्ण। अब राठौड़ के दावे में कितना दम है ये तो उन्हें ही पता है, मगर ये तो तय है कि उनके आरोप काफी गंभीर हैं। अगर उनके आरोपों में सच्चाई है तो बड़ा सवाल ये है कि क्या गहलोत और पायलट के इशारे पर गुर्जरों ने ट्रेन रोकी। सवाल ये भी कि गहलोत पायलट आखिर क्यों ट्रेन रुकवाना चाहते थे, इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी। और सवाल ये भी कि राठौड़ के दावों में दम नहीं है तो फिर सवाल ये कि सिर्फ सियासत चमकाने के लिए ऐसे आरोप लगाना कितना सही है। हालांकि राठौड़ के आरोपों पर फिलहाल गहलोत पायलट का रिएक्शन सामने नहीं आया है। आपको यह भी बता दें कि पीलूपुरा में करवारी गांव के शहीद स्मारक के पास गुर्जर समाज की महापंचायत आयोजित हुई थी। इसमें गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने सरकार की ओर से भेजे गए मसौदे को पढ़कर सुनाया। मसौदे में आरक्षण सहित कई मांगों पर चर्चा थी, लेकिन रीट भर्ती से जुड़ा कोई भी बिंदु शामिल नहीं था। इससे नाराज कुछ युवाओं ने महापंचायत खत्म होने के बाद रविवार की शाम को 4:30 बजे रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक पर बैठकर नारेबाजी की और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इधर घटना के बाद रेलवे और आरपीएफ अधिकारियों ने आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। वहीं अज्ञात लोगों पर बयाना थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका।